कुल सरगुजा जिले में 130-32 करीब जो है प्राथमिक शाला के, माध्यमिक शाला के, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी के शिक्षक व्याख्याता लेकर के अतिशेष में आ रहे हैं। के लिए जो भी ये मापदंड है सर, किस तरह का है? इदारे में किस तरह के शिक्षक? देखिए, प्राथमिक शाला में हमको प्राथमिक शाला जो है हमारा, उसमें 1+1 का सेटअप दिया हुआ है अगर 60 तक की दर संख्या है तो। और इसी तरह से अगर बच्चे जो है 30-30 संख्या में अगर बढ़ता जाता है तो हम एक एक शिक्षक और भी वहाँ देते जाएंगे। अगर वहाँ पर 2 बच्चे भी बढ़ जाते हैं तो हम एक टीचर वहाँ दे देंगे, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी स्कूल के बच्चे पर्याप्त हैं और टीचर्स पर्याप्त है। तो हम जो है अगर बच्चे वहाँ बढ़ जाते हैं तो हम उनको जो टीचर उपलब्ध वहाँ करा देंगे। दूसरा चीज, जो हमारा मिडिल स्कूल है, वहाँ मिडिल स्कूल में 1+3 का जो है देने का है। अगर 105 तक के बच्चे रहते हैं तो अगर उससे 106-7 भी हो जाते हैं तो हम एक टीचर और वहाँ पर मिडिल स्कूल का देने का प्रयास करेंगे। उसके लिए भी जो पद की रिक्तता है वो भी तैयार की जा रही है। ठीक है। और हम लोग और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में जहाँ पर हाई स्कूल में 1+5 का सेटअप है और जहाँ पर 1+6 का सेटअप है, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं कि कहीं पर भी बच्चे प्रभावित न हो, व्यवस्था बनाने की लगे हुए हैं। हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो हमारा 2008 का सेटअप है, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जहाँ 2 पद स्वीकृत है वहाँ 2 लोगों को छोड़ रहे हैं, जहाँ 1 पद स्वीकृत है वहाँ 1 को छोड़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर बच्चों की संख्या हाई स्कूल में या हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूल में तो हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी, लेकिन अगर हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक होती है तो उसके लिए जो है हम लोग अतिरिक्त पद देंगे। यहाँ से व्यवस्था की जा रही है और पद भरने के बाद शासन को हम लोग जो है प्रस्ताव यहाँ से भेजेंगे कि वहाँ पर जो है पद जो है सेटअप के अनुसार एक ही पद स्वीकृत है या 2 पद स्वीकृत है, वहाँ पर जो है पद बढ़ाने के लिए हम लोग प्रस्तावित करेंगे शासन को। और मैं समझता हूँ कि जो है जो प्रस्तावित करेंगे वो हो जाएगा, क्योंकि जिला स्तर समिति जो है इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें कलेक्टर साहब है, सीओ साहब है और नगर निगम के साहब है और महिला बाल विकास के साहब है। तो ये पूरा प्रस्ताव जो है ब्लॉक स्तर की, जो ब्लॉक स्तर की समिति है, वहां से अप्रूव होके आया हुआ है और उस पर हम लोग जो है रात दिन लगे हुए हैं। रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक भी लग के काम कर रहे हैं, सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। और हम लोग आज जो है वरिष्ठता सूची जारी कर देंगे कि कौन कौन वरिष्ठ है। अतिशेष की सूची हम लोगों ने जारी कर दी है और हमारा 3 तारीख और 4 तारीख को काउंसलिंग का हम लोगों ने डेट रखा है और हम लोग इसी तैयारी में लगे हुए हैं। जो जो दावा आपत्ति आ रहे हैं किसी प्रकार का, अगर जो हम लोगों ने अतिशेष का जो सूची जारी किया है, चूंकि 1000 लोगों का, 1000 से ज्यादा लोगों का है, तो हो सकता है कोई त्रुटि हो, वहां पे किसी प्रकार का कोई बात हो, तो हम लोग दावा आपत्ति लेने के लिए बैठे हुए हैं और जो भी अगर आते हैं तो हम उनकी समस्या का नियमानुसार हल करेंगे, इसीलिए बैठे हुए हैं। सारे हम लोग बीओ, बीआरसी जितने भी बैठे हुए हैं, जितने भी अधिकारी छानबीन समिति में लगे हुए हैं, हम लोग सब मिलके जो है वहां पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, जो गाइडलाइन दिया हुआ है शासन का उसके अनुसार। जिले में एकल शिक्षक वाले विद्यालय कितने? एकल शिक्षक वाले जो है 188 हैं अभी तक। हाँ, 188 प्राथमिक शाला है और जो शिक्षक विहीन है वो 18 है और 18 शिक्षक, हाँ, शिक्षक विहीन है प्राथमिक शाला। शिक्षक विहीन जहाँ भी है, जो एकल शिक्षकीय है, कहने का मतलब ये है कि वहां पर शिक्षक की जो हमारे पास अतिशेष शिक्षक जो बाहर निकल के आ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के 500 शिक्षक निकल के बाहर आ रहे हैं, उन शिक्षकों को वहां पर भेजा गया था अध्ययन व्यवस्था कराने के लिए। तो जो शिक्षक विहीन है वहाँ 2 शिक्षक हम लोग भेजे और जहाँ पर एकल शिक्षकीय है वहां पर 1 शिक्षक हम लोगों ने भेजा और दर संख्या के आधार पर। तो इसी समस्या को हल करने के लिए ये इक्विटी टिकट की प्रक्रिया चल रही है और इसका उद्देश्य यही है कि सारे स्कूलों में सब जगह जो है जितने बच्चे हैं उस हिसाब से टीचर्स भी हों। रिक्त पद अभी तक हमारे पास 788 और अगर हम लोग ये भी छानबीन कर रहे हैं कि ये घट बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जहां जहां पर बच्चों की दर संख्या ज्यादा है तो वहां पर जैसे मान लीजिए हिंदी का है, इंग्लिश का है, तो वहां पे हम लोग टीचर्स की व्यवस्था हम लोग देंगे वहाँ, क्योंकि जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल के हैं, प्राइमरी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं
वो तो यहीं रहेंगे, उनको जिला स्तर में ही समायोजित करना है तो उनको वहीं रहेंगे। मिडिल स्कूल के जो हैं उनको हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ हमारा पद है, अगर हमारा दर संख्या बढ़ता है तो हम लोग वहाँ उनको करेंगे। और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए भी जो व्याख्याता लोग हमारे हैं उनको भी हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि समायोजित हो जाएं। तो जहाँ जहाँ हमारे पद हैं उस हिसाब से हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा दर संख्या अधिक है। अगर पद स्वीकृत नहीं है तो वहां पर हम लोग भरेंगे उसको। में शासन से ये निर्देश प्राप्त है कि जो सर्विस के समय, सर्विस के शुरुआत में जो सर्विस जो उन्होंने दिव्यांगता से प्रमाण प्राप्त किया है ना, उनको छोड़ने का है, क्योंकि शासन के पास वही जानकारी है हमारे पास है कि ये दिव्यांग है, उससे कोटे से भर्ती हुए हैं लेकिन बाद में भी अगर जो है कोई आ गए हैं सेवा काल के दौरान, कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, तो फिर जो है हम अपनी जिला स्तरीय समिति से चर्चा करेंगे, कलेक्टर महोदय के पास लेके जाएंगे ऐसे केसेस को, और उनसे डिस्कस करने के बाद जो भी वो उस पर अनुमति देंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुल हमारे यहाँ 200 कुल हमारे यहाँ 213 प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी जो है जो एक ही परिसर में थे, ऐसे स्कूलों का समायोजन किया गया है। कोई भी स्कूल जो है बंद नहीं हुआ है, और यहाँ पर मात्र हमारे जिले में 4 स्कूल जो है वो एक हुए हैं, मतलब 4 प्राथमिक शाला जो है, मतलब 8 प्राथमिक शाला 4 में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो एकदम और एक ही संवर्ग के, अगर वो ई और टी का है, ई संवर्ग है और टी संवर्ग है, तो वो समायोजित नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो एक ही संवर्ग का है, एक ही जाति का है, तो हम लोगों ने उसको समायोजित कर दिया है। लेकिन प्राथमिक शाला जो 200 की जो फिगर है, इसमें मात्र आप समझ लीजिए 4 ही स्कूल हुआ है, और 200 जो हमारा 209 का जो फिगर है वो एक ही परिसर वाले हैं। तो हमारे 2000 स्कूल है, 2053 स्कूल है, और 2053 स्कूल में 209 जो हमारे स्कूल है वो एक ही परिसर में है। तो एक ही परिसर वाले जो स्कूल हैं वो उनके जो है उनका जो है अभिलेख संधारण जो है वो प्राचार्य या हेडमास्टर या हाई स्कूल का प्राचार्य वो करेगा, लेकिन वो स्कूल जो है एज इट इज चलता रहेगा। मात्र 4 स्कूल जो है वो एक हुआ है। ठीक है, तो 200 जो है जो बोला जा रहा है 200 का आंकड़ा, 209 का आंकड़ा, वो सिर्फ जो अभिलेख संधारण होंगे, वहां से कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं है, स्कूल को कोई डिस्टर्ब नहीं है। स्वीकृत होगा तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। ये तो दे दिए ना, पावती वहाँ दिला दो, उनको पावती दिला। लेकिन अभी जो जारी हुई है ना उसमें टी संवर्ग में मेरा नाम आ गया है। अच्छा जी, तो मैं इसी के लिए मतलब मुझे अतिशेष है आप जी। स्कूल चूँकि स्कूल ट्राइबल की ही है, लेकिन मेरी जो संविलियन है एजुकेशन में हुआ है सर। ई संवर्ग जी, आप ई संवर्ग की हैं जी, और स्कूल टी का ही है। नहीं, पोस्टिंग आपकी ट्राइबल स्कूल में जी, और है आप एजुकेशन जी। अभी तक क्यों नहीं इसको सुधार कराएंगे? दी हूँ सर, बहुत लेटर दे चुकी थी मैं भी। कहाँ, कौन सा स्कूल है? MS बिट्ठी कला सर। MS बिट्ठी कला जी, तो वहाँ से अब ये अभी तो ट्राइबल में है ना अभी जी, में, जी। हाँ, तो अभी तो नहीं सुधरेगा। तो सर उसमें से अतिशेष मुझे मतलब किया जा रहे हैं। तो वहाँ टीचर कितने हैं? वहाँ टीचर 6 थे हम लोग, तो उसमें मैं सीनियर हूँ, लेकिन मेरे से जूनियर मतलब सेफ हो गई हैं। और नहीं 2022 में उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है और मैंने वहाँ 2018 में कार्यभार ग्रहण किया है, लेकिन वो सेफ हैं और मुझे अतिशेष नहीं क्यों का मतलब मुझे पता नहीं सर, मेरे को ये लग रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, जो मैं पूछता हूँ उसको बताइए। दर्ज संख्या आपकी कितनी है? 90 सर। 90 जी। मिडिल स्कूल है ना जी, 105 तक 4 टीचर रहेंगे ना? हेडमास्टर आपके यहाँ किस विषय के हैं? साइंस की है सर। साइंस के हैं जी। अंग्रेजी का कोई है क्या? अंग्रेजी के भी हैं। ठीक है। गणित का कोई है क्या? गणित खाली है सर। गणित खाली। कला का कोई है क्या? कला के कोई नहीं है। अच्छा, विज्ञान का कोई है? विज्ञान की HM मैडम है। HM विज्ञान की है और एक अंग्रेजी की। जी। उसके बाद हिंदी का कोई है? हिंदी की एक मैडम। हाँ, 2022 में 1+3 हो गए। जी। इसलिए आप अतिशेष हो गए। चक्रीय क्रम में आपका विषय क्या है? मेरा विज्ञान।
आपका विज्ञान है और विज्ञान की हेडमास्टर है, इसलिए आप अतिशेष हो गई। मालूम तो होगा आपको चटनी का। हाँ, तो आप ये चाह रही हैं कि आपका काउंसलिंग जो है वो एजुकेशन में हो, हाँ। उसका आवेदन आपने दिया है, इसको देखिए। बस मुझे एजुकेशन चाहिए बस सर। ठीक खाली हो गया। मोबाइल पे थोड़ी सूचना देंगे जी, ठीक है, नहीं बनेगी। आप पता करते रहिएगा, है ना। हाँ, आपका मर्जी करे वहाँ दीजिए। क्या हो गया मैडम? तीन वर्ष स्वीकृत है। हाँ, कौन से विषय की व्याख्याता है? रसायन की। आपको लिखे नहीं कि रसायन के हैं, रसायन तो आप लिखे नहीं। हाँ, 3 पद स्वीकृत है वहाँ। कहाँ पर? खतौली में। ठीक है, हम लोग देख लेंगे, हमारे पास है रिकॉर्ड, है ना, हम लोग देख लेंगे, है ना।